हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। की जून इली को देखकर स्माइल किए जा रहा था तो वो अपने मन में सोचता है कि मैं इसे देखकर इतनी स्माइल क्यों कर रहा हूँ। ऊपर से मेरी हार्ट बीट भी तेज है, कहीं मैं इससे प्यार तो नहीं करने लगा हूँ ना। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बस एक केमिकल लोचा है। हांचोल इस हालत में वापस आता है, उसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। आगे कीजुन कहता है कि तो तुम सुयन के साथ डेट पर गए थे, तो वो कहता है कि हाँ। वहाँ पर हिरन आने लगते हैं तो ये लोग म्यूजिक बजाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग कहते हैं कि ये सारे हिरन जाग क्यों नहीं रहे हैं। फिर वहाँ पर संगयुन आती है। संगयुन कहती है कि तुम लोग तो कूल हो, तुम लोग कितना अच्छा बजा लेते हो, फिर तुम लोग डेब्यू क्यों नहीं कर लेते। मिंगी कहता है कि किया था, पर ये जो तुम्हारा फेवरेट ओप्पा है ना, उसकी गलती के कारण सब कुछ सत्यानाश हो गया। संगयुन कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मैनेजर बन सकती हूँ, मैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग करती हूँ एंड मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। मिंगी कहता है कि जो करना है वो करो। तो संगयुन कहती है कि आज से ही मैं एक्सीलेंट सोल की मैनेजर हूँ। तभी ही वहाँ पर इक्की आ जाता है एंड इक्की उसका कान खींचकर उसे वापस ले जाता है। अगले दिन मांगू इनके खेत में आता है एंड इन सभी को कैबेज ग्रोइंग के बारे में सिखाने लगता है। ये लोग तो काम करते करते थक जाते हैं। मिंगी कहता है कि अब मुझसे नहीं होता, तो मांगू कहता है कि आज मैं तुम्हें स्पेशल रूरल आइटम खिलाऊंगा। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, पर मांगू का जो स्पेशल मेन्यू था वो था रोस्टेड ग्रास होपर। ये देखकर सारों का मूड बिगड़ जाता है, पर मांगू इसकी तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था। जैसे ही ये लोग एक बाइट लेते हैं तो सभी को उस रोस्टेड ग्रास होपर का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। हांचोल तो और ग्रास होपर पकड़ने के लिए जाने लगता है, तो मांगू कहता है कि मैं तुम्हें ले जाता हूँ। आगे ये सभी लोग ग्रास होपर पकड़ने के लिए जा रहे थे, पर रास्ते में इली मिलती है, तो मांगू इली को भी इस काम में शामिल कर लेता है। इली तो कीचुन के बाजू में ही बैठी थी, जिससे कीचुन की हार्ट बीट फिर से तेज हो जाती है। कीचुन सोचता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, फिर से आज मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करता। जब भी मैं डरता हूँ या फिर शौक होता हूँ, उस वक्त भी मेरी हार्ट बीट इतनी ही तेज हो जाती है, तो ये प्यार नहीं है। आगे ये सभी लोग ग्रास होपर पकड़ने के लिए जाते हैं। इली कीचुन के पास आकर कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, तो कीचुन कहता है कि दूर रहो तुम मुझसे, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इली कहती है कि देखो तुम ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम मुझे देखो कि मैं कैसे करती हूँ। वो तो 10 सेकंड के अंदर बहुत सारे ग्रास होपर पकड़ लेती है। उसे देखकर फिर से कीचुन की हार्ट बीट तेज होने लगती है। वो कहता है कि अब मेरे साथ हो क्या रहा है, वो सिर्फ ग्रास होपर ही तो पकड़ रही थी। इली जब ग्रास होपर लेकर उसके पास आती है तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। घर पर आंटी यूनही से कहती है कि मिंगी आजकल बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके लिए आज कुछ स्पेशल खाना बनाऊँ। ये सुनकर यूनही कहती है कि मिंगी को स्पघेटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप रहने दीजिए, आज मैं ही कुछ बना लेती हूँ। फिर यूनही स्पघेटी बनाने लगती है। वहाँ पर ह्योक आ जाता है। ह्योक कहता है कि तुम क्या स्पघेटी बना रही हो, तो वो कहती है कि हाँ। ह्योक कहता है कि क्या ये मिंगी के लिए है, तो यूनही कहती है कि नहीं, मुझे खानी थी इसलिए मैं बना रही हूँ। तो ह्योक कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मिंगी की बहुत ही ज़्यादा परवाह करती हो, तो यूनही कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। आगे ह्योक भी यूनही की मदद करने लगता है। फिर स्पघेटी रेडी हो जाती है। ये सारे लोग खाने वाले थे, पर यूनही कहती है कि मिंगी को तो आने दो, क्योंकि उसने तो स्पेशली मिंगी के लिए ही ये बनाई थी। जब वो नहीं आता तो वो बाहर उसे ढूंढने के लिए जाती है। मिंगी सामने से आ रहा था, पर तभी ही उसे यूना का कॉल आता है। यूना उसे सोल में मिलने के लिए बुलाती है, तो वो बिना खाए वहाँ से चला जाता है। देखता भी नहीं कि यूनही ने उसके लिए स्पघेटी बनाई है। ये देखकर यूनही तो सैड हो जाती है। ह्योक ये बात नोटिस कर लेता है। अंदर आकर यूनही खाना खाने लगती है। अंकल कहते हैं कि मिंगी चला गया, फिर इतना सारा खाना कौन खाएगा, तो ह्योक कहता है कि मैं खा जाऊंगा। हांचोल जाता है सुयन के पास उसे रोस्टेड ग्रास होपर खिलाने के लिए, पर वो तो ग्रास होपर को देखकर डर जाती है एंड कहती है कि कुत्ते कमीने सुअर जैसी शक्ल वाले, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये कीड़ा खिलाने की, और तू खुद को समझता क्या है कि मैं तुझसे डेट करूंगी, भाड़ में जाओ तुम। कीचुन इली के कारण परेशान होता हुआ आ रहा था। वो हांचोल को रोते हुए देखता है, तो वो उसे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो, तो हांचोल कहता है कि सुयन के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। कीचुन कहता है कि कल तो सब ठीक था, आज अचानक से ही क्या हो गया। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मिंगी भागा हुआ यूना से मिलने के लिए आ रहा था, पर यूना को तभी ही सीओ का कॉल आ जाता है, तो यूना मिंगी को मना कर देती है कि वो आज उससे नहीं मिल सकती।
मिंगी दूर से ही यूना को देख लेता है पर वो उसके पास नहीं जाता। रात में ये दोनों बर्तन साफ कर रहे थे। ह्योक यूनही का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहता है कि ये तुम्हारे एक्सप्रेशन को अचानक से ही क्या हुआ, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो यूनही कहती है कि मेरे एक्सप्रेशन भला तुम्हें परेशान कैसे कर सकते हैं। तो ह्योक कहता है कि मुझे कर रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वो कहती है कि क्या, तो वो दोबारा कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यूनही कहती है कि देखो तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते, अभी मैं कोई भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। तो ह्योक कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा। वो उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। यूनही उसकी आंखों में देखने लगती है एंड उसे पता लग जाता है कि ह्योक सच बोल रहा है। तो वो कहती है कि देखो तुम दोबारा मुझे उल्लू नहीं बना सकते। वो उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। ह्योक कहता है कि ये सच था। अगले दिन ये तीनों लोग खाने की टेबल पर बैठे थे कि जुन इली के बारे में सोचकर चिढ़ रहा था। हानचोल सुयन ने जो कल गालियाँ दी उसे सोचकर दुखी हो रहा था एंड मिंगी यूना ने जो कल किया उस वजह से परेशान था। वहाँ पर ह्योक आता है पर वो बार बार टॉयलेट जा रहा था। अंकल कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम इतनी स्पघेटी मत खाओ। मिंगी कहता है कि कल क्या खाने में स्पघेटी बनी थी। तो ह्योक कहता है कि हाँ, पर तुम तो अपनी यूना को देखने चले गए थे ना। मिंगी यूनही से कहता है कि तुम आज फिर से मेरे लिए स्पघेटी बनाओ, पर वो कहती है कि अगर खानी है तो खुद ही बना लो। अगले दिन संदूक जब उठता है तो मियंग उसके बाजू में ही सो रही थी। वो कहती है कि हनी, ये देखकर वो तो डर जाता है। वो अपने आप को चमाटा मारकर कहता है कि कहीं ये सपना तो नहीं है ना, पर फिर भी मियंग उसके बाजू में ही सो रही थी। अचानक से ही ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं, कहते हैं कि मेरी बादाम नीचे गिर गई, जरा मुझे देना। तो संदूक देखता है कि वो तो यहाँ पर अकेला ही सो रहा है, वो तो सिर्फ उसका एक सपना ही था। आगे ये सभी लोग फार्म में जाते हैं। वहाँ पर केबेज के साथ एक्स्ट्रा घास भी उग गई थी, तो ये लोग इसको निकालने लगते हैं। फिर तो इनके कुछ दिन घास निकालने में ही चले जाते हैं। ये लोग थक जाते हैं। मंगू वहाँ आता है, कहता है कि तुम्हें दवाई छिड़कनी पड़ेगी, पर इनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो मिंगी अपनी कार मंगू को सस्ते में बेच देता है। सारे लोग उसे कहने लगते हैं कि अब क्या होगा, तुमने महंगी कार खरीदी एंड उसे सस्ते में बेच दी। तो मिंगी कहता है कि इट्स ओके, वैसे भी मैंने इस कार को जंकयार्ड से बहुत ही सस्ते में खरीदा था। वेल, यहाँ पर तो मुझे थोड़ा मुनाफा हुआ, पर अभी भी $1000 कम पड़ रहा था। मिंगी देखता है कि ग्रैंडपा कार्ड्स खेल रहे हैं। तो मिंगी कहता है कि मैं इस गेम का मास्टर हूँ। ये चारों लोग चाहते हैं ग्रैंडपा के साथ कार्ड्स खेलने के लिए। मिंगी तो ग्रैंडपा के सामने बस हारता ही जा रहा था। ऊपर से ग्रैंडपा के सामने उसका $6000 का कर्जा भी हो जाता है। ये सभी लोग तो डर जाते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, पर तुम क्या एक और बार खेलना चाहते हो। तो मिंगी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर अगले सीन में देखते हैं कि मिंगी सोच रहा था कि वो पैसे यूनही से मांग लेगा, पर खाने के टाइम पर यूनही एंड मिंगी का झगड़ा हो जाता है। मिंगी बड़ी ही चौड़ से कहता है कि अगर यूनही मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी तो मैं उससे बात ही नहीं करूँगा। वहाँ पर संगयून आ जाती है। संगयून कहती है कि मैंने सुना है कि आप लोगों को कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो मेरे पास आपके लिए एक पार्ट टाइम जॉब है। एंड वो पार्ट टाइम जॉब कुछ ऐसी थी। 70 साल की दादी माँ का बर्थडे था। सारी दादी माँ इन लोगों को पैसे कुछ इस तरह से दे रही थी कि जुन को तो किसी ने किस भी कर लिया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सुयन को जिस आदमी ने बताया था ना कि हानडोकरी में उसने बहुत सारे पैसे छुपाए हैं, तो वो आदमी अभी कोमा में था। तो सुयन उसे देखने के लिए जाती है, पर सुयन के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं। उसी हॉस्पिटल में हानचोल आया था अपनी लीवर कैंसर की दवाई लेने के लिए। वो सुयन को देख लेता है। सुयन उन सभी लोगों से भाग रही थी, तो हानचोल आकर उसकी मदद कर देता है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।